अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हॉस्टल लाइफ के जैसे कि हॉस्टल लाइफ लड़कियों के लिए कितनी मुश्किलात का सबब बनती है। सिर्फ हॉस्टल लाइफ जो है वो पेरेंट्स से दूर रहना ही नहीं होता। हॉस्टल लाइफ में बहुत सारे लोगों को फेस करना भी होता है और बहुत सारे लोगों को जो है वो बताना भी होता है कि हम लोग की कैसी लाइफ जा रही है। और हॉस्टल लाइफ में खाने का बहुत ज्यादा इशू आ जाता है और स्टडी का भी काफी मुश्किलात जो है वो लड़कियों के लिए बनती है। इसी तरह हमें न्यू टैलेंट ने जो है वो ज्वाइन किया है। एक हमारे साथ मौजूद है सुनैरा नज़ीर और आमना बसी। ये हॉस्टल लाइफ में कैसी जिंदगी बसर कर रही है और इनको किन किन मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो आज हम इनसे जाने जीने की जुबानी। जी आमना बसी, जैसे कि आप हॉस्टल लाइफ में जिंदगी गुजार रही है तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बेसिकली तो हॉस्टल लाइफ जो मेरे नज़रिए के मुताबिक तो होती मुश्किल है, क्योंकि हमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सब कुछ यहाँ पे आके खुद जो है वो हैंडल करना पड़ता है। लाइक आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, वापसी उसके बाद खाना वगैरह, जाहिर सी बात है टाइम भी बहुत कम हो जाता है। यूनी को टाइम देना, उसके बाद स्टडी के लिए टाइम, अकेडमी के लिए, उसके बाद खाने का भी टाइम बचता भी नहीं है। खाना जो है वो अंदर भी हॉस्टल में दिया जाता है, तो वो आप लोग नहीं मैनेज कर सकते? नहीं, असल में वो हम खुद से बनाती खुद हैं? बनाते हैं। किस तरीके क्या टाइमिंग देती है? देखिए, आप पहले जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, फिर आप जो भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, लाइक जैसे वेकेशंस होती हैं उन टाइम में कर लेते हैं हम लोग। और खाने का जो है वो फिर जाहिर सी बात है बहुत टफ हो जाता है टाइम भी देना। फिर कभी दिल किया खा लिया, कभी ना खाए, जाहिर सी बात है। जी जाहिर सी बात है, कभी बाहर से फिर फास्ट फूड का रुख करते हैं और होटल्स का रुख करते हैं, तो जिससे स्टमक भी काफी खराब, डॉक्टर से रुजू किया। जाहिर सी बात है, इसलिए बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा सुमेरा, आप बताइएगा कि आपको कभी कोई मुश्किलात पेश आई है? जी मैम, मतलब हॉस्टल लाइफ आपको पता है कि बहुत ज्यादा टफ होती है। मतलब इंसान जितना भी मतलब कर लेना मैनेज, तो हॉस्टल में जो है ना वो बंदे को मतलब अकेलापन जो है इस तरह की मतलब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मतलब जितना भी इंसान जो है ना वो खुद को मजबूत कर ले और मतलब पेरेंट्स से दूर रहना, और इस तरह मतलब वो काफी जो है ना वो मुश्किल पेश आती है। अच्छा, आप साथ में स्टडी भी कर रही हैं हॉस्टल में? जी मैम, मैं स्टडी भी कर रही तो हूँ। जब आप लोग जाते होंगे घर वेकेशन पे, तो कैसा महसूस होता होगा? जी मतलब हॉस्टल में रहना और उसके बाद जब छुट्टी होती है, मतलब संडे टू संडे घर जाना होता है, तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है। हाँ जी, बहुत खुशी महसूस होती है कि घर जाना है, माँ बाप से जो है ना वो मिलना है, बहन भाइयों से मिलना है। हाँ बहुत जी, ज्यादा खुशी महसूस होती हाँ है जी, कि आज हमने माँ बाप ने भी घर में बड़े अच्छे खाने तैयार किए होंगे क्योंकि आज हमारी बेटी ने आना है। हाँ जी। अच्छा, हॉस्टल लाइफ में आप रहकर स्टडी किस चीज की कर रही हैं? देखिए, मैंने इंटर किया हुआ है, मतलब सेकेंड के जो है ना वो दिए एग्जाम मैंने, और उसके बाद मैं साथ साथ अपना डिप्लोमा कर रही हूँ। किस चीज का आप मैं कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, एक साइड पे आप जो है वो हॉस्टल लाइफ में रहकर स्टडी को भी मैनेज कर रही है और साथ आप जॉब को भी टाइम दे रही है, तो ज्यादा जो है वो आपको इन दोनों चीजों में मुश्किलात और टाइम मैनेज करना कैसे आप कर लेती हैं? बस देखिए, फिर आपको पता है कि हॉस्टल के जो एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब इंसान कुछ करेगा तो फिर ही है ना। तो फर्स्ट टाइम जो है मेरी तकरीबन सुबह 8 से 10 बजे तक मेरी जो है ना वो एकेडमी होती है, मैंने अपना एकेडमी जाना होता है। और उसके बाद मैंने मतलब सुबह 10 तो मतलब शाम 5 बजे तक मैंने जो है ना वो अपनी जॉब पे जाना होता है, तब तो जॉब आगे है मेरी। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है? देखिए, एक इंसान के जो है ना वो ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं, तो लेकिन मैंने जो है वो मेरा एक ख्वाब है, और मैंने मतलब ये किस चीज की मतलब जागी कुछ होता है ना कि इंसान का मिशन है कि भाई मैंने आगे जो फ्यूचर में स्टडी करने के बाद ये बनना है और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। किस चीज देखिए, मैं न्यूज एंकर बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों न्यूज एंकर के, आपने क्यों सोचा है? देखिए, न्यूज एंकर का भी पीछे कोई मिशन होगा ना कि लाइफ में फेमस होना है, या आप मैं लाइफ में फेमस होना चाहती हूँ, एक नाम बनाना चाहती हूँ अपना। अच्छा, आप बताइएगा कि आपने क्या अपनी फ्यूचर प्लानिंग सोची हुई है? फिलहाल तो जो मेरी स्टडी है वो BS इन कंप्यूटर साइंस है, और अभी मेरा 7th सेमेस्टर जो है वो कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह जब आफ्टर कंप्लीट डिग्री सॉफ्टवेयर हाउसेज का विजिट करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो नहीं 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 नहीं, शादी नहीं होती।
अच्छा, अभी आपने तो मतलब skip कि करें। फ्यूचर प्लानिंग जो है वो की हुई है कि मैंने आगे जो है वो सोफिया हाउस को ज्वाइन करना हाँ है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि हॉस्टल लाइफ में जब आप रह रहे हैं, क्योंकि काफी सारी जो फैमिली होती है ना, हाँ जी। वो बड़ी बातें करती है कि अपनी बेटियों को अकेला छोड़ा हुआ है, पेरेंट्स को बातें करती हैं, तो आप लोग जो है फिर किस तरह उन सब चीजों को मैनेज कर लिया? आपके पेरेंट्स कैसे मैनेज करते होंगे? जो ज़ाहिर सी बात है, जब वो हम लोग घर से बाहर होते हैं तो हम्म, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में ये चीजें काफी हो जाती हैं कि जी आपने बच्चों को जो है बाहर अकेले छोड़ा हुआ है। हम्म, तो ये मतलब अच्छा नहीं लगता, जो काफी फैमिलीज में होता है। हम्म, लेकिन हम हैं जो, जाहिर सी बात है, अगर कोई ख्वाब है, काम करना है, तो फिर उसके लिए निकलना तो बाहर पड़ता है। अब बिल्कुल, फैमिली को साथ लेके तो नहीं आप चल सकते ना। बिल्कुल। मतलब 24 घंटे अगर आपके साथ फैमिली है तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर चलना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है, लोगों को जाहिर है उनकी फेस बातों कर को भी मतलब फेस आप कर करना सकती हैं, पड़ता है। आपकी जी, दिल की है कि आप लोगों जी को जो है वो बिल्कुल। फेस कर सकें, हाँ जी। लोगों की बातों का उनको जवाब दे सकें कि भाई अगर उन्होंने आपको ये बात की है तो क्यों की है? जी बिल्कुल। आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप, क्योंकि फैमिली को फेस करना, ठीक है, उसके बाद खानदान को फेस करना, बाहर के लोगों को फेस करना, तो देखिए मैम, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो हमारी फैमिली है ना, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हम पे जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जी, हम पे उन्होंने जो है ना वो ट्रस्ट करके उन्होंने ना हमें जो है मतलब हॉस्टल में बाहर भेजा हुआ है। तो हम भी उनकी इज्जत का ख्याल करते हैं और उनका जो है हमने भी जो है ना वो ट्रस्ट जो है वो नहीं तोड़ा, ठीक है। और जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो खास तौर पे मैम जो है वो बहुत बातें करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स का भी माइंड नेगेटिव करते हैं और हमारा भी माइंड जो है ना वो नेगेटिव करते हैं। तो देखिए उन सब चीजों से बाहर निकल के ना लाइफ में कुछ बनने के लिए तो मैम बाहर निकलना पड़ता है, करना पड़ता है। अच्छा, कभी कोई ऐसा दिन हुआ है कि आपने हिम्मत हार ली हो कि भाई अब जो है ना वो मैंने बहुत सारी बातें सुन ली है, ना मुझसे अब हॉस्टल लाइफ जो है वो गुजर रही है, अब मैंने ना स्ट्रगल छोड़ देनी है तो मैंने घर बैठ जाना है? कभी कोई ऐसा वाक्य आपके साथ पेश आया? देखिए मैम, एक दफा मेरे साथ मतलब इस तरह का हुआ था। मतलब फैमिली जो है वो मतलब रिलेटिव जो है उन्होंने काफी मतलब बातें की थी कि आपकी अपनी बेटी को जो है ना वो बाहर छोड़ा हुआ है और इस तरह बाहर निकलना, लड़कियों का हॉस्टल में रहना, तो ये चीज जो है ना वो अच्छी नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स का ना एक दफा मतलब माइंड ये मतलब उन्होंने जो है ना नेगेटिविटी माइंड में, हाँ जी, कर दी थी। तो तब मुझे फील हुआ कि ये बड़ी टफ कंडीशन है। तो जो पेरेंट्स हैं मतलब वो इस तरह हो गए हैं, तो फिर मतलब मेरे माइंड में ये चीज आई थी कि नहीं, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो चले जाना चाहिए वापस। लेकिन फिर मैम मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफी मतलब और मिली फिर मेरे आपको? भाई ने मुझे काफी सपोर्ट किया कि आप जो है ना वो करें। जो बातें करते हैं ना लोगों का काम होता है मैम बातें करना, जी, बिल्कुल। तो लोग तो बातें करते ही रहते हैं। तो मेरे भाई ने काफी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप जो है ना वो करें, आप जाएं। तो फिर मतलब मैम कि जो आपके है, अंदर हिम्मत पैदा की कि आप जो है वो जिस तरह आपने सोचा कि मैं घर चली जाऊंगी, उन्होंने हाँ कहा जी, नहीं, आप जो है वो अपना वर्क जारी रखें। हाँ जी, वैसे भी जो है ना लोगों की बातों से जो है अपना कोई भी काम जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी। तो आपने तो आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि भाई मैंने जो है अब घर चले जाना है, कुछ नहीं करना, हॉस्टल लाइफ बहुत टफ है, तो इस तरीके से कभी आपने सोचा हो? कभी कभार जो मसरूफियात हैं उनकी वजह से, और ज्यादा जब बंदा टायर्ड हो जाता है, हम्म, थक जाता है हर चीज से, तो कभी कभार हो जाता है ऐसा कि नहीं यार, अब नहीं कुछ होगा, अब बस घर चलते हैं। बिल्कुल जाहिर ऐसा सी बात है, एक तो बंदा फैमिली से दूर है, एक अगर आपको कोई हौसला देने वाला नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा अकेले हैं, तो वहां पे मजीद आपको जो जो है सपोर्ट होती है ना वो वो चीज बहुत मैटर करती है कि एक आप पावर होती है इंसान बिल्कुल के ऐसे पीछे, जो है ना वो बिल्कुल। पावर होती है। तो कभी कभार टायर्ड हो जाते हैं, हम्म, लेकिन फिर वो क्या है कि फिर अल्लाह पाक हौसला दे देता है। हौसला मिल जाता है कि भाई नहीं कि स्टार्ट करना नहीं है। भाई, करना अच्छा, है तो कभी करना ही है। हॉस्टल लाइफ तो आप गुजार रही हैं, ठीक है, बेसिकली जब कभी इस तरह का कोई खाना बन जाए, मेस में आप लोगों को अच्छा खाना ना दिया जाए, तो फिर कैसे सारा मैनेज करती हैं? डॉक्टर नहीं, के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको यही बताया कि खाना जो है वो हम खुद ही बनाते खुद ही हैं, बनाती हैं? और जो दिल चाहे फिर वो फिर वही खुद ही फिर देखना, बनाते हैं। पहले आप लोगों ने कॉलेज से आना, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाना, हाँ फिर बिल्कुल। जॉब पे जाना, ये आप लोग को मुश्किल नहीं होता है? इसलिए तो कहते हैं कि हॉस्टल लाइफ मुश्किल है। वही तो मैंने फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल आपको ये की कि वही मुझे है। तो लगता ही है ये काफी मुश्किल है। अच्छा, कितने दिनों बाद जो है वो पेरेंट्स से मिलने के लिए आप लोग जो है वो घर जाते हैं? मेरा तो हो जाता है मैक्सिमम कभी 2 मंथ 1 मंथ के बाद मैं जाती हूँ, ज्यादा इतना नहीं जाती। कि होते हैं काफी, मेरे हॉस्टल में है स्टूडेंट के जो है वो 1 वीक के बाद चले जाते हैं, 2 वीक्स के बाद चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो है वो मैं 1 मंथ या 2 मंथ के बाद ही। और आप
सेम ही है आप लोग का? नहीं मैम, मैं मतलब 2 वीक्स के बाद, कभी 1 वीक के बाद चले जाना, कभी 2 वीक के बाद चले जाना। और मुझे जो फैमिली है ना, मेरी मम्मा पापा लोग हैं, वो मतलब उदास हो जाते हैं, फिर वो करते हैं कि कॉल करनी है उन्होंने कि आ जाएं आप जो घर हैं, पापा आके ले जाते हैं, या फिर खुद जो है ना वो चले जाते हैं। मेरे वीक टू वीक कभी चले जाते हैं, कभी 2 वीक के बाद होते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये होती है हॉस्टल लाइफ, कितनी सख्त है और किस तरीके से वो जो है हॉस्टल को मैनेज करना, फिर लोगों की बातों को फेस करना, फिर खाने के सो इशू, ये सारे जो है ना ये आसान नहीं है। ये कहने में बहुत लगता है कि भाई हॉस्टल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, आसान से जिंदगी गुजर जाती है। वो जिससे गुजर रही होती है ना, वो आप लोग के सामने जो है वो आप लोग को दिखाया, उनकी जुबानी सुनाया गया है। इसी तरह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।